नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब जो कि JDC के बानी हैं, और आपको बताते चलें कि JDC जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे तकरीबन आजकल अगर हम रमज़ान मुबारक की बात करें तो तकरीबन 30,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सहरी और इफ्तार से मुस्तफ़ीद होते हैं। और नाज़रीन ये सहरी की जो रिवायत है जिस वक्त ये यानी चलना शुरू हुई, यानी दस्तरख़्वान लगाया गया, आप यकीन करें कि एक ट्रेंड बन गया। और इसमें मुख्तलिफ़ लोग ये नहीं कि कोई यानी जो लोगों को खैराती दस्तरख़्वान या फ़ी सबीलिल्लाह दस्तरख़्वान का जो एक कॉम्प्लेक्स हो जाया करता था, ज़फ़र अब्बास साहब ने उस कॉम्प्लेक्स से लोगों को निकाला, और वह ऐसे निकाला कि एक ऐसे खानों का ट्रेंड लेके आ गए। आपकी सहरी के अंदर बटेर भी फ्राई हो रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम भी है, रोस्ट भी है, यानी दुनिया की कौन सी पाकिस्तानी खाने नहीं हैं या बाहर के खाने नहीं हैं जो इस सहरी में नहीं होते। पिज़्ज़े बन रहे हैं तो पिज़्ज़े ही बन रहे हैं, और यही वजह है कि चाहे वो शोबिस कम्युनिटी हो, बिजनेसमैन कम्युनिटी हो, तमाम लोग बाकायदा रमज़ान में 3 या 4 दफ़ा जाके ज़फ़र भाई के पास उनके सहरी के दस्तरख़्वान पे जाके सहरी करते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। तो यूँ तमाम वो लोग जो सहरी करने आ रहे होते हैं उन्हें एहसास कमतरी नहीं होता। क्या कहेंगे ज़फ़र भाई? अब बहुत मुश्किल है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को आप बोले ना जाओ तुम कल अपने बच्चों को ज़िंदगी में पहली बार मंदी खिला के आ जाओ मछली के, 7,000 रुपये का थाल, टैक्स के पैसे, कोल्ड ड्रिंक के पैसे सब मिला लें तो 11,000 रुपये का एक थाल, 4 आदमी खाएं, 2 माँ बाप मियाँ बीवी 4 बच्चे, तो अगर वो वापस निकलें 22,000 रुपये देके तो 3 महीने भूखा रहेंगे क्या? तो बात ये वही चीज़ उनको वैसे ही वही शेफ़ आके सर्व कर रहे हैं, ये ले मछली थाल मंदी है, इस पर 2 किलो चावल है, एक बड़ी मछली रखी हुई, आराम से खाइए, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी है। आपका बच्चा अपने हाथ से कैन का ढक्कन खोल के उसके अंदर से आने वाली आवाज़ को सुने, हाँ, कि क्या आवाज़ निकलती है, अमीर का बच्चा कैसे खोलता है। देखिए आपने तो महदूद कर दिया ना विजिकुलर में लगे हुए शेल्फ को कि ये अमीर का शेल्फ है, ये अमीर का शेल्फ है। तेरा शेल्फ है नीचे वाला है, ढक्कन खोलो, उसके बाद जंग साफ करो, स्ट्रॉ डालो, पियो, वापस बोतल जमा करा देना चाहते हो। सही बात। तो बात ये जो महरूमियाँ हैं, तबकाती तफरीक है, इसको ख़त्म कर रहे हैं। मुखैर हज़रात आ रहे हैं, बकरे की मंदी हो रही है तो 2600 बकरे कट रहे हैं। मतलब अगर 2600 बकरों की बात की जाए जो हमने की थी आज से 2 साल पहले भी, तो कोविड से पहले तो एक बकरा 10,000 के भी लगाए, 2 करोड़ 60 लाख के तो बकरे हैं। और गरीब के बच्चे को वैसे ही सर्व किया जा रहा है, बोरी थाल है, उस पर चावल है, मंदी है, बकरा रखा हुआ है, आधा फॉइल फाड़े, धुआं निकल रहा है, इधर प्याज की चटनी, उधर टमाटर की चटनी, कैन रखें, जितना खाने खाओ, बाकी पार्सल ले जाओ। अच्छा, पार्सल का भी? पार्सल वैसे भी पार्सल है, क्योंकि बैकअप पे 100-150 जगह होती हैं। अच्छा, कि भाई बैकअप पे खुदा रश बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए तो कोई भूखा क्यों जाएगा? तकरीबन हर सहरी के लिहाज से पूरे रमज़ान में अगर हम बात करें तो कितना टर्नओवर होता होगा आपको, यानी कितने पूरे रमज़ान ये बात करें जी? पैसे मैं कैसे बताऊं, देखें अगर पैसे, आप एक बहुत बड़े सेठ हैं, आज की सहरी आपकी तरफ से जाता रहता है, नहीं, ये भी नहीं है। आप डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की तरफ से आज की सहरी है, और इनकी 5 गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ हैं, माशरे में इनका एक इमेज है, इनकी 10 फैक्ट्रियाँ हैं, इनकी अगले दिन की सहरी है। तो मैं आपके पास आऊँ सर, लोग आ रहे हैं शहर के आपकी दावत पे, लाज़िम बात है गरीबी ज़्यादा होंगे उसके अंदर, तो मैं क्या करूँ, कल उनके लिए सूखी रोटी या पापे और चाय कर दूँ, लेकिन नाम आपका चलेगा क्या? आपकी तरफ सेठ बुलंद इकबाल ने शहर कराची को सहरी कराई, तो आप बोलेंगे यार मैंने तो यही सुना है जो अपने बच्चों को खिलाओ वही। तो मेरे बच्चे घर में जो अफ्तार कर रहे हैं वो 16 डिशें होती हैं, 16 डिशें ना सही कम से कम जो खाने के टाइम पे हम मंदी या चरखा खा रहे हैं। अब कल रात में चरखा था सालिम मुर्गी का। अच्छा, तो आप यकीन करें कराची से सालिम मुर्गी नहीं मिल रही थी हमें, क्यों? वहाँ 25 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी, पूरी मुर्गी यूं उठाई, मसाले में डाली, निकाली और कढ़ाई के अंदर। अब वो थाल इतना बड़ा हो, उसके ऊपर पूरी मुर्गी रख के, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक रख के आपके सामने आ जाएगा, ये ले, वाह माशाल्लाह, खाओ। इतना यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या महरूमियाँ नज़र आ रही हैं ना, बहुत वाज़े नज़र आ रही हैं महरूमियाँ, फ़र्क बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। ये जो लाइन थी ना सड़क के इस पार उस पार वाली, ये इसने तो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर घुस गई है लाइन। मतलब एक आम आदमी जो है वो अपने बच्चे को शॉपिंग करा, आप यकीन करें मैं अपने ऑफिस में खड़ा होता हूँ, कोई तेज़ कदमों आ रहा होता है, मैं समझ जाता हूँ मेरे पास ही आ रहा है, वो आता है और आते ही यूँ पाँव पे हाथ लगाए बोलता है यार सिर्फ कपड़े दिला दो बच्चों के यार, वरना बीवी घर छोड़ देगी अब। अच्छा भाई कितने के पैसे चाहिए? 12,000 रुपये। 3,000 का बीवी का सूट आएगा, 1500 का मेरा आएगा, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उनको जूते दिलाने हैं 600-600 रुपये के, उनको शलवार कमीज़ दिलाने, बेटियों के 1200 के, लड़कों के 300-300 के। आप यकीन करें मैं यही तो रोज़ाना बोल रहा हूँ, और शहरी में हज़ारों लोगों में खड़े हो के जहाँ अपने बच्चों को हज़ारों रुपए की शॉपिंग करा रहे हो कि नानी के घर ये सूट पहन के जाना,
दादी के ये पहन के जाना, तीनों दिनों के अलग अलग, पहले दिन की रात की डिनर पार्टी का ये है, दूसरे दिन की वो टिक्का पार्टी का ये है। तो मैंने कहा एक सूट 400 रुपए का कोऑपरेटिव मार्केट से सिला हुआ लेके अगर अपने ही खानदान के किसी गरीब बच्चे को दे दोगे तो ईद के दिन उसकी माँ उसको घर में छुपाएगी नहीं, बोलेगी जा बेटा तू भी मस्जिद जा, नमाज पढ़ ईद की सबके साथ। वाह। उसके जिस्म पे नए कपड़े होंगे। और ईद तो है ही बच्चों की ना, वो बच्चा क्या बोलेगा ईद के दिन जब वो बोलेगा अम्मी यही शर्ट में पहनूं जो रोजाना पहनता हूँ, मैं यही पैंट पहनूं। दूसरों के बच्चे तो घड़ियां भी पहने में 100 रुपए की उन्होंने घड़ी खरीदी है गली के कोने से, उन्होंने चश्मे भी खरीदे 50 रुपए के, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है। उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जब वो बच्चा अपनी माँ से बातें कर रहा होगा और बाप कमरे में बैठा सुन रहा है, जो पूरी मेहनत करके 800 रुपए दिहाड़ी लाता है, फिर भी घर में एक वक्त का खाना नहीं होता। भाई लोग बहुत मुश्किल में, मिडिल क्लास को तो बर्बाद कर दिया। कोविड के बाद से क्या मजीद मुश्किलात बढ़ी हैं? सर आपके सामने 300 रुपए का 10 किलो वाला आटे का थैला 850 का हो गया, 150 रुपए वाला ऑयल 1 लीटर 450 रुपए का हो गया, 70 रुपए वाला पेट्रोल 170 हो गया, चीनी 49 की 140 हो गई। क्या तनख्वाहें भी 3 गुना बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो फिर लोग क्या करें? मैं तो हर उस शख्स के घर जाता हूँ जो खुदकुशी करता है, पूछता हूँ कह रहे इसकी तो 6 खूबसूरत बच्चे थे, 3 इतनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 3 इतने प्यारे बेटे थे, उनको सुला के अपनी बीवी का दुपट्टा लेके इसने खुदकुशी कर ली। अल्लाह। लोगों की तो जान उनके बच्चों में होती है। जो खुददार लोग या जिनकी इज्जत नफ्स मजरूह होते लग रही होती है और पैसे नहीं होते तो फिर उनके पास कोई हमने अपने दस्तरखानों के ऊपर जो खाना पार्सल शुरू किया है ना, जो बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है, और बड़ी बड़ी कैंपेनें चलाते हैं कि पार्सल खाना दे रहे हो, हड आराम बना रहे हो। ओ भाई मैं आपको बच जाएंगी लोगों की। सर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दस्तरखानों पे टेबलें लगी हुई हैं जेडीसी के, जिना, सिविल, अब्बासी, जिस अस्पताल के बाहर चले जाएं, चौरंगियों पे, जौहर को चौरंगी, सुराबकोट, करीमाबाद, जिधर देखें। लेकिन वो तो मुसाफिरों के लिए ना, जो बेचारे मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। फैमिली को कोई कैसे लेके आ गया? मुझ पे आज बुरा वक्त आ जाए, फुटपाथ पे मेरे घर में भूख हो, मैं अपनी बीवी बच्चों माँ बाप को लेके फुटपाथ पे अपने ही दस्तरखान पे नहीं खाऊंगा, मैं खुदकुशी पूरी फैमिली के साथ कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला, पार्सल दो, जितना पार्सल मांग रहे हो। तो कैंपेन चला दी ट्विटर पे कि पार्सल देके हडराम बना रहा है। ओ भाई अगर पार्सल से कोई हडराम बन रहा है, मैं आपको 100 पार्सल देता हूं, इसके बच्चों की फीस जमा करा दो, 1 साल की एडमिशन दोबारा हो जाए। स्कूल जाना, काउंटर पे 100 पैकेट रखना रोटी के, करा दो। मालिक मकान सुबह इसकी बीवी को धक्का देके गया है कि भाई 5 महीने हो गए, घर खाली कर, एडवांस भी खत्म, तो मुझसे 200 पैकेट पार्सल ले जाओ, घर का किराया अदा कर दो। मतलब लोग इस हाल में भी खुश नहीं है कि अगर किसी बेरोजगार परेशान आदमी को कोई शख्स रोटी दे देता है, बाकी तो वो मजदूरी करेगा ही ना। भाई माँ की दवाई पैसों से आएगी, मुमकिन नहीं है मेडिकल स्टोर वाले बोले लाओ 2 पैकेट पार्सल दो खाना और ये दवाई ले जाओ अपनी अम्मा की। कम से कम खुराक तो नसीब हो जाए, खुराक तो दे ताकि वो किसी गलत कदम की तरफ ना जाए, अपने बच्चों को इज्जत के साथ खाना तो खिला दे। कितना बड़ा सवाल पार्सल लाने में ये है कि ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ से लेके, हमारी थैली प्रिंट ही नहीं होती। वाह। हम थैली शादी देते हैं, तुम भरम से ले आके दो अपनी माँ को। माँ तो गुस्सा कर रही है घर में, बोल रही है बेटा बहन की शादी के पैसे तेरी तालीम पे लगाए थे, नौकरी क्यों नहीं मिली? अब वो क्या पता है मेरे डोमिसाइल पे कराची लिखा है, सरकारी नौकरी नहीं देते कराची। अल्लाह जफर भाई आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक हेडलाइन की तरफ जाना है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। खुशामदीद कहते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और नाज़रीन हमारे साथ आज इस सेगमेंट में मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं जेडीसी के हवाले से, उनके जो समाजी खिदमात हैं उनके हवाले से, और ख़ास तौर पे किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, उनको न सिर्फ खाना प्रोवाइड किया जाता है बल्कि उसके साथ साथ माली इमदाद भी दी जाती है, और वो भी इस तरीके से कि किसी को पता भी ना चल सके। यही वजह है कि जेडीसी की कोई शॉपर्स जो हैं वो प्रिंटेड नहीं है, ताकि किसी को घर में, ख़ानदान में या कहीं पे भी जो है इस बात का ना पता चल सके कि ये खाना, ये चीज़ें जो है जेडीसी से लाई गई हैं। जी ज़फ़र भाई क्या कहते हैं सर, ये क्या वजह है? अब पहले शायद इतने तकाज़ा करने वाले, मैं मांगने वाले तो नहीं कहूँगा, बुरा लगता है, पहले इतने तकाज़ा करने वाले होते नहीं थे सर। अब दोस्त यारों, अहबाब, दूर के जानने वालों में, कहीं कुलीग्स में अब ये होने लगा है कि मैसेज आता है पैसों की ज़रूरत है, उधार देते हैं। ऐसे ही है, लेकिन बात ये होती है ना, देखें अगर हम इसको छोटे लेवल पे देख लें, और कि ये शौहर तक आने से पहले बात ये बीवी के पास होती है। बीवी कोशिश करती है किसी के घर से 1 डब्बा या 1 बर्तन में 1 प्याला चीनी ले ले, किसी के घर से 2 कप तेल ले ले। वो उसका टारगेट उसके हिसाब से होता है कि मैं आज का दिन निकाल लूँ अपने बच्चों का, शौहर पे बर्डन नहीं डालूँ। उसको पता है शौहर की जो भी तनख्वाह थी वो ख़त्म हो चुकी है 12 तारीख को। किसी के यहाँ से आटा ले लिया, अपनी बहन को फ़ोन कर दिया कि कुछ भिजवा दो, चावल भिजवा दो, खाली 2 किलो 1 किलो।
फिर जब उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती, फिर वो शौहर के पास आती है कि आज सारे बर्तन खाली हैं घर में। शौहर कहता है पिछले महीने इस दोस्त से पैसा लिया था 10 दिन का बोल के अब तक वापस नहीं किया, कज़न से पैसा लिया था 2 महीने 1 हफ्ते का बोल के वो वापस नहीं किया, अब्बा से कैसे मांगूं, वो तो खुद रिटायर आदमी है। तो उसके बाद मुश्किलात शुरू होती हैं। फिर आदमी डिप्रेशन, अजियत, बच्चा आके बोलता है पापा सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं ईद की, पापा उनके बच्चे कपड़ा लेकर आ गए। आदमी कहता है खाने को नहीं है घर में, रोटी ही नहीं है। आप देखें ना, हम जब कोविड में राशन बांट रहे थे, लोगों ने हमारे खिलाफ बड़ी वीडियोस बनाई कि इतना ज़्यादा राशन क्यों बांट रहे हो, ये देखो राशन बिक रहा है। तो मैं एक लाइव प्रोग्राम में बहुत बड़े चैनल में मुझे बुलाया गया, वो वीडियो चली और उन्होंने कहा ये देखें राशन बिक रहा है। मैंने कहा मैं खुदा से दुआ करता हूँ, मैंने एंकर को बोला मैं खुदा से दुआ करता हूँ खुदा आप पे ये वक्त ना लाए कि आप अपने घर के बर्तनों में से दाल चावल लेकर जाएं और बेचें। हमने अपने दस्तरखानों पे बोला हुआ कि भाई तुम्हारी बीवी दाल बना सकती है, तुम एक पतीले में दाल बनवाओ, ठेला लेकर आओ, 200 रोटियां हमारे तंदूर से लो, बेचो, अपने घर का कारोबार चलाओ। वाह, खड़े हो जाओगे ना, 25 दिन रोटी लोगे, उसके बाद तो अपने पैसे इतने कर लोगे, खुद बना लोगे। चलो कभी भी नहीं ले सकते, रोजाना लेते रहो यार। अच्छा एक बात है जफर साहब, मैंने एक चीज़ देखी है कि अब भी लोग मांगने वालों को कोई सिक्के दे रहा होता है, कोई 5 रुपए कैसे कर देते, कोई 10 रुपए दे देता है। ये मैंने अब कुछ दिनों पहले मैंने सोचा कि ये अब 10 रुपए किसी को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बद्दुआ देता है। अब अगर आपने किसी को पैसे देने तो कम से कम 50, 100, 200, आप सिग्नल पे वो जो आया है कम से कम दें सर। आप चाह रहे हैं तनख्वाह आपकी बढ़ जाए, गाड़ी की कीमत बढ़ रही है, खाने की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, आपने जो लोगों को अल्लाह के नाम पे देना है वो आपने वही एक गाड़ी के अंदर सिक्के रखे हुए, कोई आया 1-2 रुपये उठा के दे दिए। ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक ज़माने में 50 पैसे की रोटी आती थी, उस ज़माने में भी हम 1-2 रुपये जो है वो लोगों को दिया करते थे, मांगने वालों को। आज 15 रुपये 20 रुपये की रोटी है, हम आज भी चाह रहे हैं कि 2 रुपये उसको दें, वो क्या करेगा सर? रोटी का एक निवाला खरीदेगा नहीं। उससे बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि आपके घर में 4-4 डिशें बन रही हैं, आपकी सगी बहन जो है उसका शौहर जो है वो नहीं है इतना मजबूत जितना आपका शौहर है, तो उसका राइट नहीं है कि उसके घर में भी अच्छा खाना हो। आप अपने बच्चों को अच्छा खिला रही हैं, एक दिन उसके यहाँ भेज दें, कोशिश कर लें उसके घर में, अगर नहीं भेज सकते एक दिन दावत पे उसको बुला लें अपने यहाँ। आपके बच्चों के लिए इतने जोड़े ला रहे हैं, 4 जोड़े उसके लिए, तो हम क्या करते हैं अपने सगे रिश्तेदारों को ही नहीं पूछ रहे हैं। जफर भाई वैसे एक बात है कि कराची में लोगों के दिल बहुत बड़े हैं बेशक, और कहा ही जाता है कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ कोई शख्स भूखा नहीं सोता। वो मरून मिन्नत आप जैसे लोगों की सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, दूसरे वेलफेयर ट्रस्ट भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात है कि इतना बड़ा शहर होके सर पाकिस्तान का 69% रेवेन्यू कौन सा शहर दे रहा है? यही शहर देता है। सिंध का 91% रेवेन्यू कौन सा शहर दे रहा है? कराची शहर देता है। ऑरेंज ट्रेन कराची में है? नहीं सर। सड़कें हैं? नहीं सर। पीने का साफ पानी है? नहीं सर। सरकारी डिस्पेंसरियां हैं? कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल है? उसके बाद अगर कोई शहर 69% या 61% रेवेन्यू दे रहा है, सूबे का 91% रेवेन्यू दे रहा है, तो उसका मतलब बहुत बड़े दिल वाले लोग रहते हैं कि जिनके राइट्स का तो किसी को ख्याल नहीं। तुम कराची में पैदा हुए हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, तुम सराइकी हो, तुम उर्दू स्पीकिंग हो, अगर तुम्हारे डोमिसाइल पे लफ्ज कराची लिख दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी बेटा, कोटा सिस्टम है शहर में। तो सर क्या तरीक़ाकार होता है अगर आपको कोई मुखैर हजरात जो है वो डोनेट का? वैसे तो आपको मुझे पता है कि जफ़र साहब को जो है ना वो बहुत से लोग पूरे घर फर्निश्ड घर उठा के डोनेट कर देते हैं। ऐसे ही अगर इनको कोई मतलब कोई डायलिसिस सेंटर के लिए दे देता है, कोई अस्पताल के लिए दे देता है, कोई गोदाम के लिए दे देता है। बड़ी बात यह है कि अपने सामने जाके DC ऑफिस में ले जाके रजिस्ट्री करा के, मैंने अक्सर देखा मेरे प्रोग्राम में पता चले DC ऑफिस आए हुए थे, किसी ने रजिस्ट्री कराई है कि यार ये घर है, ये आप ले लें। ऐसे मतलब देखिए लोगों का सोचने का अंदाज़ बहुत, हर आदमी का सोचने का अंदाज़ अलग है। हम जब 1 से 10 साल के होते हैं हमारा सोचने का अंदाज़ अलग होता है। हमारे टारगेट्स शायद चॉकलेट होती है या और दीगर चीज़ें होती हैं, अपने बहन भाइयों से मुकाबला होता है। हम 11 से 20 साल में आते हैं, हमारा सोचने का अंदाज़ और चेंज हो जाता है कि अब हमने कौन सी लाइन पकड़नी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम 21 से 30 साल में आते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि इधर दादा दादी नाना नानी मरना शुरू हो गए, सबका टाइम पूरा हो रहा है। हम 31 से 40 साल में आते हैं, खालू फुप्पा मरना शुरू हो जाते हैं, खालाएं फुप्पियाँ, और उसके बाद अब जब 40 से 50 की तरफ आते हैं तो कोई हमें बताता है आपके सगे भाई का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त भी हमें यकीन नहीं आता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये तो एक टाइम है। फिर जब हमें खबर मिलती है दूसरा भाई जो छोटा था वो भी चला गया, अल्लाह, फिर हम चौंकते हैं, अच्छा दोस्त भी मर रहे हैं। तो कोई बताता है जी आपकी उम्र भी अब 60 साल हो गई है,
तो क्या करना है, ये घर किस काम का, ये पैसा किस काम का, ये गाड़ी किस काम की, बच्चे लड़ जाते हैं। कोविड के बाद से तो आप यकीन करें जिंदगी में से भरोसा ही उठ गया सर, कुछ नहीं पता। बेहतर ये इंसान मौत की तैयारी करके रखे, बस ये बगैर तैयारी की मौत अल्लाह ताला ना दे। सर वो जो साहब बंगला लेकर चले गए को उसके लिए डायलिसिस सेंटर के लिए, वहां पर लगी हुई मशीनों पर जो लोग आ रहे हैं, जब तक कब्र में नहीं जाएंगे उनको मशीनों पर रहना है। तो जब जिंदगी लेंगे सदका जारिया, ये जिंदा रहें या ये मर जाएं, इनके लिए कितना बड़ा तोहफा जा रहा है यहाँ से। इनकी कब्र में तो समझे स्प्लिट एसी लग जाएंगे। जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और फी सबीलिल्लाह करते हैं, उनको तो अजर सवाब न सिर्फ उस दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में इतना मिल जाता है कि आप यकीन करें जो करते हैं उनको पता है कि किस अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, उनको मिसाल बना रहे हैं दुनिया के लिए अच्छे नाम में। बेशक भाई तुमने यही, अभी बंदा मरता नहीं है, उसकी औलादें उसका बिस्तर, उसका गद्दा, उसका सोफा, उसकी प्लेट, उसका चम्मच हमारे ऑफिस में ऐसे देकर जाते हैं कि जैसे अगर किसी ने इस बर्तन में अब्बा के खा लिया तो वो भी मर जाएगा। अल्लाह सर, वैसे ज़्यादातर जो नाहक माल खाते हैं ना, उनके माल के ऊपर इसी तरीके से फितने और फसाद होते हैं। मेरा जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा कौसर से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। सिदरा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ानुल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ानुल करीम। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं JDC के बानी और सरबरा जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, जिनसे हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह लोगों की मदद की जाती है। चूँकि ज़फ़र साहब को ख़ुद भी अपने दस्तरख़्वान पर जाना होता है और वहाँ से लाइव कवरेज और जो सारी फीड्स होती हैं उनका सिलसिला जारी रहता है, ताकि लोगों को पता चलता रहे। ख़ास तौर पे वो लोग जो मदद हासिल करना चाहते हैं वो भी, और जो मुखय्यर हज़रात देख रहे होते हैं उनको लाइव दिखाया भी जा रहा होता है किस तरीके से कितनी देगें और किस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्या कहेंगे ज़फ़र भाई, इफ्तार वगैरह में क्या मसरूफियात होती हैं? इफ्तार में बस यही मसरूफियात है। इस वक्त 26 मकामात पे सारा सिस्टम चल रहा है। जिना अस्पताल है, अब्बासी शहीद है,
इंडस के बाहर है, शारे फैसल है, IH चंद्रीगढ़ रोड है, जौहर चौरंगी है, सोराब गोड है, मुख्तलिफ जगहों पे मलिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे लोगों के लिए अफ्तार का खाने का एहतमाम है। सबसे ज़्यादा नुमाइश पे होती है, नुमाइश पे चूँकि ग्रैंड सहरी हो रही है और वहाँ पर दावतें आम है और वहाँ पर वो डिशें खिलाई जाती हैं जो बहुत लग्जरी डिशेज़ हैं। और बल्कि ये तो अभी यही है 22 रमज़ान से हमारी होती है माँ हम भी ईद मनाएंगे, एक मुहिम होती है जिसमें हम जाते हैं लोगों के पास। आप अगर हमें फ़ोन करेंगे, मैं 3 जोड़े देना चाह रहा हूँ, मेरे बुटीक आ जाओ, हम जाएंगे आपके पास। और हम लाखों जोड़े जमा करते हैं और गरीबों के घरों में मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के हाथों से भिजवाते हैं। बल्कि इस बार तो हम लिपर्ड के थ्रू भिजवाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत एप्लीकेशनें आई हुई हैं, तो हम उनके घरों तक भिजवाएंगे ताकि उनके बच्चे भी नए एप्लीकेशन देने का क्या तरीका है सर? वो बहुत ईजी है। JDC के किसी भी मरकज़, किसी भी सेंटर में, आप कराची शहर में कहीं भी देखें जहाँ JDC का डायलिसिस सेंटर देख लें, फ्री दस्तरखान देख लें, ऑफिस देख लें, वहाँ अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें, ऑफिस पहुँच जाएगी। एप्लीकेशन डायरेक्ट पहुंचे, कितने दिन में जवाब आ जाता है? फौरन? अगर ज़िंदगी मौत का मसला है तो फ़ौरन रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे क्योंकि इस वक्त तो हर दूसरी एप्लीकेशन यही है, बच्चों की 1 साल की फ़ीस चढ़ी हुई है, तो भाई 1 साल फीस देते हैं आप? लाजमी बात है, कुछ तो करना है ना उनके लिए। किसी के घर की बिजली कटी हुई है, 7 लाख रुपए का बिल आया हुआ है, किसी के जो माँ जो है उसका इलाज का मसला है, किसी के बाप का मसला है, किसी का ट्रांसप्लांट होना है। ये तमाम चीज़ें भी यानी जो माली इमदाद इस सूरत में भी देते हैं। JDC पाकिस्तान में इस वक्त वो वाहिद इदारा है जो तमाम शोबों में काम कर रहा है। और JDC का खासा ये है कि आने वाले किसी मुसीबत ज़दा आदमी से उसका मजहब, मसलक, ज़बान, सूबा, शहर नहीं पूछते। एक बच्चे ने आके बोला मेरा बाप मर गया, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ, हमारे लिए इतना बहुत है कि एक यतीम रोटी मांग रहा है। मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे अब्बू किस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे बेटा, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि एक मासूम आया है, बोल रहा है बाप मर गया यानी यतीम है, बड़ी बात, रोटी मांग रहा है, ये ले बेटा। तो जब भी तो मुखय्यर हज़रात भी उसी तरह आपको लोग बहुत भरोसा करते हैं, वरना हमारे हम तो वो लोग हैं जिनके खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं कि इनको मार दो क्योंकि ये फलाने मजहब को, फलाने मसलक को खाना दे रहे हैं। हम तो झेलते हैं सर। हाँ नहीं, लेकिन ये बिला तफरीक होता है सर, मैंने खुद भी देखा है, ऐसे कोई तफरीक वाली सादात के लिए अलग फंड होता है। हाँ। और गैर मुस्लिमों के लिए अलग फंड है। सादात के लिए अलग से फंड रखा हुआ है जो कि वो है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ इतना दूंगा, जहाँ अपने बच्चों को शॉपिंग कराएंगे आप, एक जोड़ा 300, 400, 500 और 600 रुपए का लेके, जबकि हुक्म तो ये जो अपने बच्चों के लिए ले रहे हो वही दूसरों के लिए, लेकिन कम से कम इतना कर देना, कुछ भी लेके खानदान के किसी गरीब बच्चे के घर तोहफा गिफ्ट पैक करके पहुंचा दो। और अगर खानदान में कोई गरीब नहीं मिल रहा, मोहल्ले में गरीब नहीं मिल रहा, बरादरी में कोई गरीब नहीं मिल रहा, तो हमें लाके पहुंचा दें नुमाइश चौरंगी पे या JDC के ऑफिस में। हम 22 रमज़ान से अपनी मुहिम शुरू करते हैं, लाखों जोड़े गरीब बच्चों के घरों में जाते हैं। यकीन करें बच्चों की ईद है, अगर उनके पास कपड़े ही नहीं होंगे ईद पे तो उनकी ईद पैक्ड कोई भी जोड़ा आपको ले जाके अगर कैसा भी देते हैं हम पैक कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर भाई, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं जो लोग हमें देख रहे थे उनको अंदाज़ा हुआ होगा JDC में किस तरीके से काम किया जा रहा है। और अगर आप इस्तात रखते हैं तो भाई मेरी दरख्वास्त होगी यकीनन जफर साहब को जो है आप अतियात या इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह करें, ज़रूरी नहीं है ज़कात दें या और कोई वो करें, उससे बेहतर यह है कि कभी अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए वैसे ही दे दें। देख रहे हैं आप तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोगों के एहतियात से, लोगों की मदद से ही चल रही हैं, वरना मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा दस्तरखान चलाया जा सके, इतने लोगों की मदद की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब हम दरख्वास्त करना चाहेंगे जनाब शकील मदनी साहब से कि वो बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, अरे ओ
के रोज़े पर कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। नदामत साथ लेकर हश्र में ए आसियो जाना, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ये बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया पाया नहीं करते। शकील मदनी साहब बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। ज़फ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए, मसरूफियात में से वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, तो एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो मज़ीद अपने सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए रमज़ान अल करीम।